Welcome dear friends. Today we will discuss about molecular orbital theory for cycloalkanes. In your examination, question will be asked in this manner. Write a note on molecular orbital theory for cycloalkanes or write a note on Coulson and Moffat's modification or write a note on banana or bent theory for cycloalkanes. So in that condition you will write the same answer. Okay, let's start. Relative stability of cyclohexane and higher cycloalkanes cannot be explained by Bayer's strain theory. हमने बेयर स्ट्रेन थियरी पढ़ी है. उसमें क्या है कि ये थियरी जो है वो that is the applicable only for cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane. Now, relative stability of all the cycloalkanes can be well explained by molecular orbital theory. तो ये जो सभी साइक्लोअल्केन है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. This theory was proposed by Coulson and Moffatt scientists. So this theory is also known as Coulson and Moffatt's modification. Any covalent bond arises as a result of overlapping of atomic orbitals. जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो उसके कारण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अराइज होता है, जनरेट होता है. When this overlapping of atomic orbitals is up to higher extent, then the resultant bond will be more stronger. अगर ये ओवरलैपिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो हायर एक्सटेंट पे है, अगर वो ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो उसके कारण क्या होता है, जो बॉन्ड जनरेट होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. Oppositely, and if the overlapping of atomic orbitals is up to lower extent, then the resultant bond will be weaker. तो अगर ये ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो अगर कम है तो उसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा. इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग देयर एक्सिस, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी वो अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग किस तरह से होता है, ओवरलैपिंग विल बी मैक्सिमम. तो जब भी ओवरलैपिंग अपने एक्सिस पे होता है ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा रहेगा. एंड एक्सिस ऑफ दिस sp3 hybridized orbital is at 109 डिग्री 28 इंचेस, दैट इज द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. तो जब भी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अपनी एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके कारण एंगल क्या बनता है, 109 डिग्री 28 इंचेस, दैट इज द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. सो इफ द सीसीसी बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 इंचेस, तो अगर ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 इंचेस है तो उसके कारण क्या रहेगा, सीसी बॉन्ड इन द साइक्लोअल्केन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. तो जब भी ओवरलैपिंग होता है 109 डिग्री 28 इंचेस पे तो उसके कारण क्या होता है, जो साइक्लोअल्केन के अंदर जो सीसी बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे. अब हम एग्जांपल लेंगे कुछ कंपाउंड्स के. नाउ साइक्लोप्रोपेन, so this is the first member of cycloalkane. In the cyclopropane, the CCC bond angle is 60 degree as shown in the figure, which is far less than the 109 degree 28 inches angle. तो 109 डिग्री 28 इंचेस से वो बहुत ज़्यादा कम है. तो उसका कारण क्या होता है, देर विल बी लेस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसका ओवरलैपिंग क्या होता है, मिनिमम होता है बिकॉज ऑफ दी 60 डिग्री एंगल. ये 60 डिग्री एंगल पे ये ओवरलैपिंग करते हैं उसके कारण. एंड द बॉन्ड विल बी वीकर, तो ये बॉन्ड यहाँ पर जो बनेगा ये सबसे वीक रहेगा. सो अगर ये बॉन्ड वीक है तो उसके कारण क्या होता है, दिस विल गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन वेरी इजीली. सेकंड कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन. इन द साइक्लोब्यूटेन द सीसीसी बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर दिख रहा है ये 90 डिग्री एंगल है, विच इज मोर देन 60 जो साइक्लोप्रोपेन के अंदर प्रेजेंट है. सो देर विल बी मोर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन साइक्लोब्यूटेन. तो यहाँ पर हम साइक्लोप्रोपेन से कंपेयर करें तो 60 डिग्री से तो ये एंगल ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन. सो ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, इसके कारण क्या है, सीसी बॉन्ड्स इन दी साइक्लोब्यूटेन आर मोर स्ट्रॉन्गर. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर्ड विथ साइक्लोप्रोपेन. सो साइक्लोब्यूटेन कैन नॉट इजिली ओपन अप, ये जल्दी ओपन नहीं हो पाएगी. इसके कारण क्या होगा, इट कैन गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन बट ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन. बिकॉज ये साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल है तो ये इजिली रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देगी, बट इन दी ड्रास्टिक कंडीशन इट विल गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन. The next compound is cyclopentane. In cyclopentane, carbon-carbon-carbon bond angle is 108 degree. That is in the figure. Okay, carbon-carbon-carbon bond angle जो है वो 108 डिग्री है.
which is near about 109 degree 28 inches. That is the regular tetrahedral value. This bond angle is more than 60 degree that was present in cyclopropane and 90 degree that was present in cyclobutane. तो ये bond angle जो है वो 60 और 90 से ज़्यादा है. So there will be more overlapping of atomic orbitals in cyclopentane as compared with cyclopropane and cyclobutane. तो cyclopropane और cyclobutane की कंपैरिजन में यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगा. सो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन साइक्लोपेंटेन आर मोर स्ट्रॉन्गर. तो ये जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे. इसके कारण क्या होगा? दिस रिंग इज मोर स्टेबल एंड कैन नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन. ये जो रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है और रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देगी. Next compound is cyclohexane and higher cycloalkanes. In cyclohexane and higher cycloalkanes, for example, cycloheptane, cyclooctane, etc., the atomic orbitals overlap along their axis. तो यहाँ पर क्या रहेगा? कार्बन 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 बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 इंचेस. यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन 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 बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 इंचेस. This angle will be maintained. So here maximum overlapping will occur. ये जो ओवरलैपिंग है वो हम कंपेयर करें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन से, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा. सो दिस विल मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर. सो दिस रिंग इज मोर स्टेबल एंड कैन नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे. सो ये रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी और दिस रिंग विल नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन. सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या बनता है? इन दी साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग देयर एक्सिस. यहाँ पर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं. सो ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर. ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे. रिंग इज स्टेबल एंड कैन नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन बट दिस विल गिव रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. तो ये जो रिंग है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देगी, मगर ये रिंग कौन सी रिएक्शन देगी? रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. Whereas in the cyclopropane and cyclobutane, atomic orbitals do not overlap along their axis. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं करते. कौन से कंपाउंड में? साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन. सो ड्यू टू मिनिमम ओवरलैपिंग, क्या होता है यहाँ पर? मिनिमम ओवरलैपिंग होता है. इसके कारण क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वीकर, रिंग इज अनस्टेबल एंड दे विल गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन. तो ये जो रिंग्स है ये जल्दी ओपन अप हो जाती है और रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है. So this is all about molecular orbital theory. Whenever question asked in your examination, you will write all these things. Thank you all for watching this video. We will meet again in the next lecture. Thank you all.